राजस्थान ये किसानों की, जवानों की मेहनत से बनी, उनके आशीर्वाद से बनी पार्टी है और ये स्टेट का पहला मान्यता दल है जिसको मान्यता भी मिली। और पहले जितनी भी पार्टियां थी, कोई यूपी से, बिहार से, हरियाणा से लाला के लोग लड़ते थे और लंबे समय तक लोग लड़ाई लड़ भी नहीं पाए। विधानसभा चुनाव में आप और लोकसभा चुनाव में आपको 13% लोगों ने वोट दिया, जैसा कि आपका मानना है, और आप कहते हैं निकाय चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, अभी हमने पंचायत चुनाव जो लड़ा था उसमें 106 मोटा मोटा हमने निकला, मंडलों का अलावा 3 प्रधान हमारे राजस्थान में बने और 2-3 जगह जो प्रधान हमारे आरएलपी के जीत के पाड़ा बदल के भाग गए, लेकिन निर्दलीय बन तो एक तरीके से आरएलपी के नाम से ही वोट मांग के और आरएलपी के लोगों ने सर्वस्वी कांग्रेस बीजेपी का नहीं पड़ेगा। इस तरह 4 ज़्यादा पैसा हमारे स्टेट में नागौर के अंदर जिला परिषद के अंदर 3 लाख वोट हमने लिए और पूरे स्टेट में 104-5 जगह जो हमने चुनाव लड़े जिला परिषदों के, उनमें 4 लाख से ज़्यादा वोट लेके सारी पार्टियों को वोट परसेंटेज में पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये मोहभंग क्यों हो जाता है? लगातार जिन पार्टियों के आप साथ रहते हैं उनसे आप जल्दी मोहभंग की, जैसे एनडीए से आपका मोहभंग। अभी आपने ये पूछा निकाय चुनाव के अंदर, पहली बार राजस्थान में निकाय चुनाव, जो पिछली बार 50 निकायों का चुनाव तो उसमें हमने भाग लिया। चौमू में अच्छी परफॉर्मेंस, एक खाता खुला था और 7-8 जगह अच्छे वोट लिए, बेरोड में भी लड़े थे। और हमने पहले ही कहा कि शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का धीरे धीरे जनाधार बढ़ रहा है और 23 तक हर शहर के मोहल्ले में, गली के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान हर बूथ पर खड़े मिलेंगे। शहरी क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, कच्ची बस्तियों का नियमन, सीवरेज लाइनें, पीने का पानी, सड़क, स्कूल, बिजली, इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करीब 90 जो चुनाव अभी नगर निकायों के हैं उनमें से 90 में 80 के लगभग उम्मीदवार राजस्थान में उतार। ये पहला इतिहास बनाया कि शहरी क्षेत्र में इतना जबरदस्त तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकटें मिली और जोरदार तरीके से आरएलपी चुनाव भी जीतेगी। दोनों दलों से राजस्थान में लोग उब गए, शहरी लोग भी उब गए और शहरी लोग भी चाहते हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी आगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रतिबद्ध है। शहरी क्षेत्र का विकास हर तरीके से करेंगे और भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। मुझे खुशी है कि राजस्थान के जवानों के संग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपना लिया और तीसरी ताकत के रूप में देख रहे हैं। और अब जो 3 उपचुनाव राजस्थान के अंदर आ रहे हैं, उन तीनों उपचुनाव को आरएलपी अकेली राजस्थान में लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। और जहाँ तक पूर्व में भी तीसरे विकल्प आए हैं बसपा के रूप में, चाहे घनश्याम तिवारी की अपनी पार्टी हो, जमींदारा पार्टी हो, तो आपको क्या लगता है कि आरएलपी उनसे कैसे अलग उठेगी? आप ऐसा है कि जमींदारा पार्टी भी अलग ही पार्टी हुई, आपको ध्यान है, अलग ही थे, गंगानगर तक से एक ही जिले में उनको 2 सीट मिली और 3-4 जगह अच्छे वोट दिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 9 लाख वोट मिले, पूरे राजस्थान के हर कोने के अंदर 3 सीट जीते, 25 सीटों में जोरदार वोट दिया आरएलपी पार्टी। फिर जो बाई इलेक्शन हुआ राजस्थान में, सरकार को हराया, उपचुनाव जीता केंद्र सरकार और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आरएलपी पार्टी से गठबंधन बीजेपी को करना पड़ा, नहीं तो बीजेपी 25 सीट नहीं जीती और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद भी बना, मान्यता मिली आरएलपी पार्टी को। और जितने पहले आप बता रहे हो बसपा राजस्थान की पार्टी नहीं है, अभी बसपा उस वक्त पीछे छुट गई राजस्थान में हमारे से। न तो बसपा ने कोई लाल झंडा है राजस्थान के अंदर और न कोई आप जो बता रहे हो, लेकिन विधायकों की संख्या ज्यादा है। जमींदारी पार्टी विधायकों की संख्या मेरी ज्यादा है, बसपा तो मिले हो गए ना, कहाँ पे? आज राजस्थान की विधानसभा में तीसरा दल आरएलपी, कांग्रेस के बाद भाजपा और 3 विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के और बाकी 2 विधायक कम्युनिस्ट पार्टी के होंगे और 1 विधायक आरएलडी का है। और बसपा के 6 विधायक जीते थे, उनमें शेड्यूल कास्ट का 1 विधायक था। मेरे 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक हैं और मजबूती से हमारे साथ में लड़ाई विधानसभा के फ्लोर पे और सड़कों पे भी लगातार मेरे विधायक एक्टिव। आप देख रहे हैं गरीबों का जो भी आंदोलन होता है, बंजारा समाज का, हर आंदोलन में वो सड़क से लेकर विधानसभा और हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर भी एनडीए में रहते हुए आम आदमी के मुद्दे, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे कर्ज माफी का हो, चाहे टोल मुक्त केस की बात हो, लोकसभा के अंदर भी उठाई और एनडीए को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि मेरे किसान भाई तकलीफ के अंदर है, किसान अकेले नहीं है, राजस्थान का किसान भी किसान संगठनों के साथ है। ये मैसेज देश में दे दिया कि राजस्थान का किसान भी मजबूत है, वो अपने छोटे भाई हरियाणा और छोटे भाई पंजाब के साथ राजस्थान खड़ा है। ये मैसेज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरे देश के अंदर दिया निस्वार्थ भाव से। हम यहाँ लगातार बैठे 2 दिन अभी मैं बीच में निकाय चुनाव की वजह से कुछ इलाकों के अंदर चला गया था, वापिस आज आ गया। 23वां दिन है, 23 दिनों से आरएलपी पार्टी इस देश के किसानों को बचाने के लिए, जवानों को बचाने के लिए इस नेशनल हाईवे को जाम करके बैठी हुई है। और आगे भी किसान संगठन जिस तरह रास्ता तैयार करेंगे, मैं एक अपील किसान संगठनों से भी करूँगा, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाए और किसानों का भला करे। हमारा मूल जो उद्देश्य है वो किसानों को मंडी चालू हो, हमारी काला बाजारी बंद हो,
और कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है उसमें बदलाव हो, ये तीनों चारों बातें करके और स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण लागू इसको करके किसान संगठनों को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सुझाए जिन 4 नामों को बताया, किसान संगठन उनसे नाराज है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा निवेदन रहेगा एक MP होने के नाते कि आप इसके अंदर 3 आदमी किसान संगठनों की तरफ से ले लो, एक सरकार अपना बिठा दे, फिर इनसे बात करें। किसानों को ये लग रहा है कि जो 4 आदमी बनाए हैं वो 4 सरकार के आदमी उनका भला नहीं, इसलिए किसानों ने आपत्ति जताई इस पर, और हम किसान संगठनों के साथ हैं। आंदोलन की अगुवाई किसान संगठन कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के, इसलिए हम उनको समर्थन करें देश के अंदर। और देश में सीधी सीधी बात कि 45 से ज्यादा विधायक जाट समुदाय के राजस्थान विधानसभा में, पूर्व में हमारी बात हुई जाट महासभा के जो राजाराम मील जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बात हुई। जब बड़े जाट की बात हुई तो उन्होंने कहा कि बड़ा जाट तो मैं हूँ, आप हनुमान बेनीवाल के पिताजी से पूछिए। लेकिन जब हम जमीन पर आते हैं तो कहीं ना कहीं बेनीवाल जी कहते हैं कि जाटों का बड़ा लीडर मैं हूँ। अब इसमें आप क्या? उनको मेरे पिताजी को जानते हैं। मेरे पिताजी 77 में विधायक बने थे, जब राजाराम जी के पास साइकिलिंग नहीं थी 77 में, तब MLA बन गए थे मेरे फादर, उनको इतनी जानकारी नहीं है। और रही मेरी बात, तो राजाराम जी को भी इस जो लेवल लगा पार्टी समाज का लेवल है, और जितने भी लोग आपको पता नहीं विधानसभा का चुनाव था तभी किस नंबर पर गए, तीसरे नंबर पर चले गए थे, और जब आने वाला चुनाव होगा तो 4थे नंबर पर चले जाएंगे। लिखेंगे भी नहीं आपका मुख्यमंत्री क्यों नहीं? मैं ये जाटों का मुख्यमंत्री क्यों नहीं? जब इतने विधायक होने के बाद आज तक जाट मुख्यमंत्री नहीं बना। राजाराम जी पूछो ना, वो कह रहे हैं जाटों का अध्यक्ष। लेकिन आप भी जाटों का बड़े नेता। मैंने सुना, मैंने ये थोड़ी कहा जाट समाज का अध्यक्ष, मैंने तो कभी नहीं कहा। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हनुमान बेनीवाल संयोजक है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे दूसरे हैं, 3 विधायक है, 3 प्रधान है, और 10 जिला परिषद सदस्य राजस्थान में, और 50 के लगभग पंचायत समिति वार्ड भी राजस्थान के अंदर जीते हैं। और मैं इनके राजाराम जी भी इस अपील भी करूँगा कि आप 2-3 आदमियों को रोज लेके आते हो, टिफिन लेके शाम को चले जाते हो, कम से कम 1500 आदमी लेकर आओ। अगर जाट महासभा का बैनर लगा रखा है, उस बैनर की बदनामी भी नहीं होनी चाहिए राजस्थान का। उस बैनर को पूरा राजस्थान देखता है कि आप कहाँ हैं महासभा, आदमी बताओ मुझे। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैंने तो 2 पूछ कर दी है। ये हाईवे हनुमान बेनीवाल ने जाम किया, उससे पहले मैं जब आया था एक टेंट में नामपाल जी बैठे थे, मेरे आने के बाद हाईवे जाम हुआ और लाख लोग हनुमान बेनीवाल लेके आए। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे 52 से लेकर आज तक अगर बड़ा कूच किसी का रहा तो RLP का बड़ा कूच रहा। इसलिए मुझे किसी के सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं। सब जानते हैं कि हनुमान ने चुनौतियाँ स्वीकार की, जिन नेताओं के सामने किसान आंदोलन के बहाने के राजनीति साधने का प्रयास तो नहीं ऐसा है। इसमें कौन सी राजनीति साधन है बताओ? हम तो हमें किसानों के लिए लड़े, मुकार हमने भरी, कर्ज माफी राजस्थान के अंदर, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी पता सरकारों को हमने याद दिलाया। और हुंकार के बाद हमारा मकसद था कि दोनों पार्टियों में साथ मैंने पार्टी बनाकर राजस्थान की जनता को धोखा नहीं दिया। पहले कई लोग कहते थे पार्टी बनाएंगे करेंगे, पार्टियां नहीं बना पाए लोग, और बना भी ली तो वापिस हाथों हाथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। लोग डॉक्टर साहब थे वो चले गए, श्याम जी आगे। एक ही व्यक्ति है जो राजस्थान के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, बड़े से बड़े पदों को ठोकर मारी, दिल्ली में मंत्री पद को ठोकर मारी, स्टेट में 4 बार मंत्री पदों को ठोकर मारी, हर चुनौती को स्वीकार किया। और जो मेरे बारे में बोल रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ माइक में बोलने से और घर में घरवालों के सामने भाषण देने से कुछ नहीं होता। विधानसभा की दहलीज पे पहुंच के बता देना बिना हनुमान बेनीवाल के सेवक के, तो मैं मान जाऊंगा एकदम। मैं तो पूरे स्टेट को फतेह करने की बात कर रहा हूँ, उनसे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी फतेह नहीं हो रही है। कई लोग यहाँ आगे ऐसे भी बैठे हैं जो 5 मिनट लगातार चुनाव हार गए, वो मुझे क्या पूछ रहे हैं? मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया से बगावत करके आखिर घनश्याम तिवाड़ी को दोबारा बीजेपी में जाना पड़ा, किरोड़ी लाल मीणा को दोबारा बीजेपी में जाना पड़ा। इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने बगावत की और वो वापस गए। गुलाब कटारिया जी का भी एक नाम है। क्या हनुमान बेनीवाल भी वसुंधरा से बगावत करके क्या वसुंधरा के खेमे? वसुंधरा का खुद का कोई खेमा ही नहीं होता, वो तो बीजेपी ने उसको अलग कर दिया। वो तो क्या अगली बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे? मुख्यमंत्री बीजेपी के बनेंगे नहीं राजस्थान में। CM तो RLP पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी राजस्थान में। तो क्या आप अगले CM होंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ मैं अगला CM होगा, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का सबसे बड़ा दल होगा। कांग्रेस को उसी नानी याद दिलाने के और भाजपा को भी उसी औकात राजस्थान में दिखा देंगे। तीनों उपचुनाव हो रहे हैं, उन तीनों उपचुनाव के अंदर 2 में जीत सॉलिड है और तीसरे में बराबर की टक्कर देंगे। तीनों चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिस हिसाब से जनता फॉलो करेगी, जिस हिसाब से विश्वास जताएगी, उससे 23 की तस्वीर राजस्थान में साफ हो जाएगी। एक चुनाव सुजानगढ़ का है, दूसरा भीलवाड़ा का है और तीसरा राजसमंद का है। 70% जो कल्चर है
उसमें चुनाव हो रहा है और 30% में बाकी रह जाती है। तो 70% में आपको अलग अलग जगहों को चुनाव, अलग अलग जिलों को चुनाव, अलग अलग संस्कृति है, तो आपको पता चल जाएगा कि 23 की डोर सत्ता की किसके हाथ में रहेगी। क्योंकि यहाँ विपक्ष अगर कोई है राजस्थान में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। प्रताप सिंह का जो परिवहन घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने हाथ मिला लिया, अंदर आगे की पंक्ति में बैठ। बीजेपी का एक नेता प्रताप के खिलाफ ने बोला, आरएलपी में धरना भी दिया, सड़क पे बैठे, जेल में भी गए, मामला भी उठाया। मैंने तो उसके भ्रष्टाचार की जांच का सीबीआई जांच की डिमांड करी और यही कारण था कि सचिन पायलट को छोड़ के गए, उसके बाद चले गए डरते हुए। सबको पता है अगर राजस्थान को बचाने का कोई काम करा तो आरएलपी पार्टी करिए। और यहाँ आरएलपी आई तभी तो ये नई दुकानें लग गई यहाँ पे। अगर आरएलपी नहीं आती तो ये भी नहीं आते। ये सब जो हो रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान किसान हर जाति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस राजस्थान में अगर किसी के सुई भी चुकती है जवान किसान के तो आरएलपी के जवान अपने आप पहुंच जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। वो मेरा इंतजार नहीं करते, हनुमान जी को पूछेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी पार्टी को छूट है, किसी जाति का मदद करना, हर जाति के लिए आगे खड़े। 26 जनवरी को ऐलान हुआ है संयुक्त किसान मोर्चे का दिल्ली कूच के लिए कि ट्रैक्टर से वहाँ तिरंगा रैली लेकर लाल किले के लिए कूच करेंगे। क्या उसको आपका समर्थन रहेगा? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, अहिंसात्मक तरीके से जो भी आंदोलन देश में चल रहा है, जब यहाँ 23 दिन से बैठे हैं और मदद करेंगे, ये तो तय है। लेकिन किसान और जवान आमने सामने हुए तब नहीं होंगे, ऐसी स्थितियाँ नहीं बनेगी। किसान भी समझदार है, जवान भी समझदार है। हम तो दिल्ली की सरकार कहते हैं कि कोई न कोई ऐसा रास्ता। अगर सरकार समझदार होती तो फिर आप एनडीए से अलग क्यों हुए? तो सरकार समझदार क्या पता हमारे अलग होने से हो जाए, कोशिश तो कर ही रहे हैं। खाली चले गए, आरएलपी गई, शिवसेना गई और कहीं जाने को तैयार है, बाकी सरकार वापस नहीं बनाने के होंगे। राजनीति में